अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल क़यामा को समझेंगे, इसके मीनिंग को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा। किसी बात को जब जोर देना होता है तो पहले उस पर नफ़ी के मायने निगेटिव नहीं करके फिर उस बात को कहा जाता है जोर देने के लिए। कुरान का तरीका है नहीं, बल्कि मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, यानी जोर दे के कहा गया कि मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ। और किस चीज़ की कसम खाई? वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा, और नहीं बल्कि मैं कसम खाता हूँ उन रूहों की जो अपने आप को मलामत करती रहती है, अपने आप को टोकती रहती हैं, अच्छे बुरे क्या गलत गुनाह कर रहे हो कि ज़मीर टोकता रहता है, उन रूहों की कसम खा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अयहसबुल इंसानु, क्या इंसान ने ये समझ रखा है, अल्लन नजमअ इज़ामा, क्या हरगिज़ हम उसको दोबारा उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकेंगे? जब वो मर गया तो क़यामत के दिन हम इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? भला क्यों नहीं, बिल्कुल। क़ादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना, बल्कि हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि उसके फिंगर प्रिंट्स, उसके फिंगर के पोरों को भी वापस वैसा ही बना देंगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब पहली बार बनाना मुश्किल होता है, रब के लिए पहली बार मुश्किल नहीं था तो फिर बार बार में क्या मुश्किल। बल युरीदुल इंसानु, बल्कि इंसान ये चाहता है, लियुफ़जरा अमामा, कि वो अपने गुनाहों में, फुजूर में, फिस्क में, बुराइयों में करता रहे। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी हरकतें करते रहना चाहता है, बुरे काम गुनाह करना चाहता है। यसअलु अय्यानु यौमुल क़यामा, अय्याना यसअलु, वो पूछता है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग आके पूछा करते थे कुफार मक्का, अय्याना यौमुल क़यामा, कि कब आएगी क़यामत। फिर अल्लाह ताला ने वहाँ का सीन बता दिया, जब क़यामत आएगी तो ये हाल होगा इंसानों का, फ़ाइदा बरिक़ल बसर, आंखें पथरा जाएंगी, डेज़ल्ट हो जाएगी, विज़न धुंधली हो जाएगी घबराहट खौफ की वजह से। वक़सफ़ल क़मर, चांद जो आज चमक रहा होता है उस दिन चमकेगा भी नहीं, उसकी चमक ख़त्म हो जाएगी। वजुमिअ अश-शम्सु वल क़मर, सूरज और चांद को अल्लाह ताला एक जगह इकट्ठा कर देंगे। फ़यक़ूलुल इंसानु, और उस वक्त इंसान कहेगा, यौमइदिन ऐनल मफ़र, किधर भागूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। कल्ला ला वज़र, कोई ठिकाना नहीं होगा, हरगिज़ नहीं, कोई ठिकाना, कोई उसके लिए पनागाह नहीं होगी। इला रब्बिका यौमइदिनिल मुस्तक़र, अपने ही रब की तरफ उस दिन उसको इकरार पकड़ना होगा, वहीं रुकना होगा, अल्लाह के सामने ही पहुंचना होगा। वो रब के सामने से बच के कहीं भाग नहीं सकता इंसान उस दिन। युनब्बउल इंसानु यौमइदिन बिमा क़द्दम व अख़र, युनब्बउल इंसान, अल्लाह कहते हैं उस दिन हम इंसान को बता देंगे, यौमइदिन, उस दिन, बिमा क़द्दम औ अख़र, कि दुनिया में क्या करके आया, क्या उसने क़यामत के लिए, आखिरत के लिए भेजा और क्या छोड़ा, यानी कितनी नेकियां की और कितने बुराइयां की और क्या क्या अपने साथ जमा करके लाया। उस दिन अल्लाह ताला उसको युनब्बउ, नबा से है, खबर दे देंगे, बता देंगे। बलिल इंसान वला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान खुद अपने बारे में अच्छे से जानता है कि उसने कैसे काम किए हैं दुनिया में, खुद अपने आप को अच्छे से जानता है। वलौ अलक़ा मआज़ीरा, फिर भी वो अपने लिए माजरतें पेश करेगा, फिर भी वो अल्लाह के आगे बहाने बनाएगा अपने आप के बचने के लिए अगर बुरा है। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअज्जल बिही, अब रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कुरान को याद करने के लिए कि जल्दी जल्दी अपनी ज़बान को हरकत मत दीजिए, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कहीं मैं ये आयतें, ये बातें अल्लाह की भूल न जाऊं, तो आप याद करने की कोशिश करते थे। तो इसलिए अल्लाह ने कहा, ला तुहर्रिक, आप मत कीजिए अपनी ज़बान के लिए जल्दी मत कीजिए। इन्ना अलैना जमअहू, ये हमारी जिम्मेदारी, यानी कि नबी पाक को कुरान याद कराना अल्लाह की जिम्मेदारी, व कुरान, और उसको पढ़ाना भी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया। फ़ायदा कुरानहू, और जब हम इसको पढ़ें, आपको सुनाएं, फत्तबि कुराना, तो इसको आप अच्छे से सुनिए, गौर कीजिए। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको दूसरों के सामने किस तरह से सुनाएंगे। तो यहाँ अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली कि दूसरों के सामने भी आपका कुरान पढ़ना भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि आप कैसे पढ़ोगे। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इस कुरान को किस तरह से दूसरों के सामने बयान करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा, हमें यहाँ ये कहना चाह रही थी कि पूरा कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बताया और जो हम तक पहुँचाई, देखें ये आयत बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी चेंज नहीं किया, ना अपनी तरफ से कुछ कहा। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ये अल्लाह की अपने ऊपर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से सहाबा को ये कुरान समझाएं, बताएं, और ये अल्लाह की जिम्मेदारी थी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो आज तक कुरान में कोई चेंज नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।